अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ज़रा हमें डिटेल में बताइएगा कि फ्लिपर्स में जो बिज़नेस सेल होते हैं, ठीक है, तो किस क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बिज़नेस को सेल करने के लिए, और अगर कोई बंदा अपना बिज़नेस सेल करना चाह रहा है तो वो फ्लिपर्स पे आके खुद को अपना बिज़नेस किस तरह सेल करवा सकता है? तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है वो किया है, ताकि आपको डिटेल में ये पता चल सके कि फ्लिपर्स का जो मॉडल है वो किस तरह से काम करता है। तो एक्चुअली में बिजनेस सेलिंग का जो मॉडल है फ्लिपर्स डॉट पी के ऊपर, वो दो तरह से काम करता है। उसमें एक हमारा ऑप्शन है फ्लिपर्स वॉल्ट का, जिसके बीच में हम सिर्फ एग्रीगेटेड बिजनेसेस को लिस्ट करते हैं, और वो बिजनेसेस जो हमारे हम जिनकी पहले हम वैल्यूएशन करते हैं, उसके बाद उनकी मार्केटिंग करके उनको हम अपने फ्लिपर्स वॉल्ट के बीच में डालते हैं। और फ्लिपर्स वॉल्ट का मतलब ये है कि कोई भी अगर बिजनेस वहाँ से परचेज करता है तो उसको 100% इस चीज़ की श्योरिटी हो सकती है कि वो बिजनेस वैल्यूएबल है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट की है उसको अगेंस्ट उसको एक वैल्यूएबल चीज़ मिलेगी, और वो जो सेलर है वो भी सेटिस्फाई रहेगा और जो बायर है वो भी सेटिस्फाई रहेगा, क्योंकि उस बिजनेस की प्रॉपर से वैल्यूएशन की जाएगी और उस बिज़नेस को एक प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम जो है वो वैल्यूएट करेगी, ताकि उस बिज़नेस में कोई भी इन्स एंड आउट जो भी उसका प्रॉफिट लॉस है उसको कैलकुलेट प्रॉपर से किया जा सके, ताकि जो सेलर है उसको भी एक अच्छी अमाउंट मिले और उसको भी ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए, और जो एक बायर बिज़नेस परचेज करने आ रहा है उसको भी एक ये ना हो कि कोई एक्स्ट्रा वैल्यू पे करनी पड़े बिज़नेस की, जो उसकी वर्थ है, एक्चुअल वर्थ है उस बिज़नेस की, वही पे की जाए। तो सर, जो बिजनेसेस सेल होने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो जो उनको ऑनर को वैल्यूएट करवाने का क्या फ़ायदा है? क्योंकि उनके पास तो एक ऑलरेडी उनके पास शीट पड़ी हुई है, तो उसके बिहाफ पे वो वैल्यूएट करवा के उनको क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, उसमें ऑनर को ये वैल्यूएशन का ये फ़ायदा होता है कि जब भी कोई पूरे दुनिया में ये लॉ है कि जब भी कोई बिज़नेस सेल किया जाता है तो उसकी एक वैल्यूएशन की जाती है। जिस तरह पाकिस्तान में भी ऐसा ऐसा ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है कि लोग गाड़ियाँ सेल करने से पहले गाड़ियों की वैल्यूएशन करवाते हैं, तो जो भी बायर आता है तो उसको 1 सेकंड में पता चल जाता है कि इस गाड़ी में क्या वर्थ है, इस गाड़ी की इसमें क्या क्या फॉल्ट है। तो इसी तरह एक प्रॉपर जब चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम ऑडिट करती है किसी भी बिज़नेस का, तो वो उस बिज़नेस की इन्स एंड आउट और प्रॉफिट एंड लॉस, उसका कैश रजिस्टर, उसकी टैक्स रिटर्न सबको देखते हुए एक वैल्यूएशन करती है। उस वैल्यूएशन में पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है कि इसमें कितने पर ईयर क्या ग्रोथ आ रही थी या डिक्लाइन आ रहा था, और इसके तहत वो जो भी सेलर होता है वो बेशक फ्लिपर डॉट पी के ऊपर रजिस्टर करके अपना बिजनेस सेल करे या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना बिजनेस सेल करेगा। लेकिन अगर उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रॉपर एक सर्टिफाइड जो है वो लिस्ट होगी फाइनेंशियल, तो वो अच्छा बिजनेस सेल कर सकेगा, उसको उस बिजनेस की वर्थ का पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी हमारे पास केसेस आए हैं जो लोग कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना बिजनेस 5 मिलियन का सेल आउट करना है, लेकिन जब हम उनकी वैल्यूएशन करते हैं प्रॉपर से, उनकी गुडविल ऐड करते हैं, उनकी वैल्यूएशन करते हैं, उनके एसेट्स को ऐड करते हैं, तो वो 6 मिलियन का होता है या 5.5 मिलियन का होता है। उनको अपने बिजनेस की वर्थ ही नहीं पता होती कि हमारा बिजनेस एक्चुअली में है कितने का। तो एक तो होता है कि रैंडमली मैं बैठा हुआ कह देता हूँ कि मेरा बिजनेस इतने का मैंने सेल करना है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इस तरह नहीं पता चल सकती किसी भी चीज़ की। आप अपने एक छोटी सी चीज़ है, अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन सेल करने मार्केट में जाते हैं, लैपटॉप सेल करने जाते हैं, तो वो उसको देखते हैं, पूरा उसका चेक करते हैं, उसकी हर चीज़ चेक करके फिर आपको एक वैल्यू देते हैं कि इतने का मैं परचेज कर लूँगा। तो इसी तरह बिजनेस भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वैल्यूएशन की जा सकती है और उसको बड़ा प्रॉपर वे में जो है वो बनाया जा सकता है। सर, जो बिज़नेस सेल होने के लिए आते हैं, तो एग्जैक्टली फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांड अगर सेल होने के लिए आएगा आपके पास, तो इसका नाम जो है वो मार्केट हो जाएगा, तो फिर उसके लिए एक मुश्किलात दरपेश नहीं आएंगी? बिल्कुल, ये आप बहुत ज़्यादा जो कंसर्न होता है, जो भी सेलर आता है मार्केट में, उसका ये कंसर्न होता है कि अब मैं बिज़नेस को, जब बिज़नेस की मार्केटिंग होगी कि ये सेल होने के लिए आ गया, XYZ बिज़नेस सेल होने के लिए मार्केट में अवेलेबल है, तो वो उसकी वैल्यू ख़राब होती है, उसकी गुडविल ख़राब होती है। तो फ्लिपर डॉट पी के इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और उस कभी भी उसका बिज़नेस का नाम जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करता। हम उसके नाम के साथ कभी भी मार्केटिंग नहीं करते, हम उसकी जनरल मार्केटिंग करते हैं, उसकी बिज़नेस कैटेगरी को लेकर मार्केटिंग करते हैं, और कभी भी हम उस डायरेक्ट किसी भी सेलर को उसकी डिटेल्स नहीं बताते। हम जितने भी हमारे पास सेलर्स आते हैं उनके साथ पहले सबसे पहले नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एक साइन करते हैं, NDA जिसको कहा जाता है, वो साइन करते हैं। उसके बीच में हम उससे 5% सिक्योरिटी चेक लेते हैं, फिर हम उस बिज़नेस का विजिट करवाते हैं या उसकी जो भी आगे से डील मेकिंग होती है वो करवाते हैं, ताकि कोई भी किसी भी किस्म का सेलर को कोई इशू ना देखना पड़े हमारी वजह से। तो आप लोग जब कोई बिज़नेस सेल करने के लिए आते हैं, उसकी प्रॉपर मार्केटिंग करते होंगे, तो वो मार्केटिंग किस तरह प्लान करते हैं आप लोग? बिल्कुल, अब उस डिपेंड करता है कि बिज़नेस किस तरह के। हमारे पास कुछ ऑनलाइन के बिजनेसेस आते हैं, कुछ ऑफलाइन के बिजनेसेस आते हैं, सिटी वाइज भी वेरी करता है, तो उसकी हम ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मार्केटिंग करते हैं। जो जिस कैलिबर का बिजनेस होता है उसकी उस तरह से मार्केटिंग की जाती है और उसकी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँचाया जाता है कि जो लोग उसको बाय कर सकते हैं, उसके इन्वेस्टर की रेंज को देखते हुए। लाइक अगर कोई बिजनेस 3 मिलियन का या 30 मिलियन का या 10 मिलियन का, तो उस इन्वेस्टर्स का हमारे पास डिफरेंट इन्वेस्टर्स के पूल बने हुए हैं। हमारे पास ग्रुप्स हैं जिनमें इन्वेस्टर्स को हमने कैटेगराइज किया हुआ है कि
ये कि हमारे पास इन्वेस्टर्स इस कैटेगरी के हैं, तो हम फिर उनको टारगेट करते हैं, उनको मार्केट करते हैं, ताकि वो एक टारगेटिंग और जो बायर है वहाँ तक पहुँच सके बिजनेस। तो हम इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस बेचना आसान है। और फ्लिपर से पहले नहीं था आसान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्लिपर्स ने इसको बहुत आसान कर दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।